क्या गुरु का हाल हो भैया पूर्वांचल के। आज बात हुई पूर्वांचल में प्रयागराज की। कहा कि प्रयागराज में सियासत भारी है। जी हाँ, पूर्वांचल की बात में शंकराचार्य विवाद और माघ मेले में विवाद के बीच में कैसे समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे उनसे मुलाकात करने पहुंच गए। जी हाँ, शंकराचार्य जो कि ज्योतिष मठ के शंकराचार्य हैं अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मौनी अमावस्या के दिन जा रहे थे स्नान करने। पुलिस वालों से उनकी बहस हुई। माघ मेला प्रशासन का आरोप यह है कि उन्होंने शंकराचार्य से अपील की कि भाई आप पालकी पे नहाने मत जाइए, लोगों को असुविधा होगी, आप जमीन पर उतर के चले जाइए। उन्होंने इनकार कर दिया। शंकराचार्य का आरोप है कि बात तो इतनी बिगड़ गई और प्रशासन ने ऐसी मनमानी की कि हमारे बटुकों यानी शिष्यों को पीटा गया, उनको मारा गया और मुझे भी मारने की साजिश रची गई। प्रशासन इस पर यह कहता है कि वो सबूत दे दें तो हम कार्रवाई कर देंगे। ये प्रशासन और शंकराचार्य के बीच आपसी आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है। इस सबके बीच शंकराचार्य को ये नोटिस भी दे दी गई कि आप ये साबित कीजिए कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है। ये सारी बातचीत चल रही है। इस बीच में एंट्री हुई है अखिलेश यादव की। प्रयागराज से बात हो रही है लेकिन सियासत हर पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है। अखिलेश यादव ने फोन किया था शंकराचार्य को और बात की। तब शंकराचार्य ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने अखिलेश यादव से ये कहा है कि अगर वो गौरक्षा पे बात करेंगे तो हम उनसे बात करेंगे, वरना बात नहीं करेंगे। जरा सुनिए शंकराचार्य। अखिलेश यादव जी का टेलीफोन पर कल आया था। हम यहीं थे कि एक व्यक्ति आया, अखिलेश यादव जी बात करना चाहते हैं। हम अगर हमारे पास समय रहता है किसी को निराश नहीं करते हैं, कोई मिलना चाहे, बात करना चाहे, जो भी हो। तो हमने कहा बात करा दो, तो उसने तुरंत बात करा दी। आप लोग खड़े थे, हमने बात कर लिया। उन्होंने कहा कि बहुत आपके साथ अन्याय हुआ। हमने कहा हाँ वो तो ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि हम तो विरोध कर रहे हैं। हम कहे भाई आपकी राजनीति में मुफीद लगता होगा तो आप विरोध कर रहे हो। जब आपको लगता है कि ये वाला मुद्दा हमारी राजनीति को सपोर्ट करेगा तो आप करते हो, इसके अलावा हर समय कहाँ करते हो। हमने आप कुंभ में आए थे, हमने आपसे कहा था कि गौ माता की रक्षा के लिए आगे आइए। आपने कहा हम तो सत्ता में नहीं है। हमने कहा सत्ता में नहीं हो, पार्टी में तो प्रस्ताव पारित करो कि पार्टी समाजवादी पार्टी घोषणा करती है कि अगर जहाँ जहाँ भी सत्ता में आएगी गौ माता को उतने क्षेत्र की माता घोषित करेगी और उनकी हत्या को बहुत बड़ा अपराध घोषित करेगी। तो बोले हाँ हाँ हम अकेले तो नहीं कर सकते, अपनी पार्टी में जाके बात करेंगे। तो हमने याद दिलाया कि आपने कहा था, 1 वर्ष बीत गया, गौ माता की रक्षा के लिए तो आप खड़े नहीं हो। तो जहाँ आपको मुफीद लग रहा है आप कर रहे हो, अपना करो, ठीक है। आपने फोन किया, धन्यवाद। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, माता प्रसाद पांडे जी आपके पास आएंगे, वो बात करेंगे, हम लोग गौ रक्षा चाहते हैं। फिर हमने कहा, आप लोगों ने सुना, हमने कहा आपने तो कहा था कि गौशाला से दुर्गंध आती है, आप क्या गौ रक्षा करोगे। आपको तो आपने कहा था इतर की शीशी से सुगंध आती है। बोले नहीं नहीं हमने ये नहीं कहा था, वो बीजेपी वालों ने उसको तोड़ मरोड़ करके चला दिया। हमने कहा इसका मतलब बीजेपी का जो प्रचार तंत्र है वो आपसे ज्यादा तगड़ा है, तो पीछे करके वो कर देता है। तो जो बात हुई सबके सामने हुई, हमारी कोई बात छिपी नहीं है, क्रिस्टल क्लियर। हमारा एक ही लक्ष्य है, सत्य सनातन धर्म को नेतृत्व देना और सनातन धर्मियों के छुपे हुए पराक्रम को जागृत करना। और सबसे पहला सनातनी काम और भारत देश में जो होना है वो है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराते हुए समग्र देश में गौ रक्षा करना। सारी बातचीत के बाद अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को शंकराचार्य से मिलने भेजा। शंकराचार्य ने उनसे ये कहा कि भाई साहब ये जो आप कह रहे हैं घोषणा पत्र में गौरक्षा की बात करेंगे, इससे काम नहीं बनेगा। अपनी पार्टी से बात कीजिए और ये लाइए, जो गौरक्षा की बात करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। शंकराचार्य का आरोप है कि बीजेपी सरकार में गौरक्षा के नाम पर वोट तो लिया जा रहा है लेकिन अभी भी गौमांस की बिक्री पर खुली छूट जारी है और लोग उसको बेच रहे हैं और खा रहे हैं। बाहर आए माता प्रसाद पांडे तो हमने पूछा कि क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम अपनी पार्टी में बात करेंगे। पार्टी जैसे स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जो गोरक्षा की बात करेगा हमारा उनके लिए आशीर्वाद है। क्या समाजवादी पार्टी गोरक्षा की बात कर? गोरक्षा उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में काऊ स्लाटर बैन एक्ट बना हुआ है। यहाँ कानून है गाय नहीं कटी जाती। ये तो सख्ती से किया जाए तो कुछ नहीं हो सकता है। इस बारे में हमने आश्वासन दिया है कि हम जाएंगे, अपने पार्टी में बात करेंगे कि उन्होंने कहा इस तरह कोई कानून, लेकिन कानून तब बनेगा जब सरकार बनेगी तब ना। अभी से हम क्या करें, लेकिन हमने ये कहा कि हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो, पार्टी में बात करेंगे, पार्टी में देंगे। माता प्रसाद पांडे बात करने की बात करें, एक सवाल और भी है कि 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब
शंकराचार्य के ऊपर लाठीचार्ज का मामला बनारस में हुआ था और तब बीजेपी आरोप लगा रही कि शंकराचार्य को लाठी से पिटवाने वाली समाजवादी पार्टी अब उनकी हितैषी बन रही है। हालांकि शंकराचार्य कह चुके हैं कि अखिलेश यादव ने उनसे माफी मांगी थी, हमने माफ कर दिया। हमने माता प्रसाद पांडे से पूछा तो उन्होंने कहा कि अब बताइए, ये बीजेपी वाले पूछेंगे, ये पूछ रहे हैं कि शंकराचार्य कौन है। बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में तो स्वामी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर लाठीचार्ज करवाया था वाराणसी में। अब उनकी बात ना करो, वो तो जैसे बौखला गए हों और उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई हो। अब कब हुआ हमें तो इसकी जानकारी है नहीं। वो तो किसी को कह देंगे कुछ हो जाएगा, जैसे कह दिया शंकराचार्य कैसे आप बने, यही उनके अधिकारियों ने पूछ लिया। ये उचित नहीं था ना, तो वो इस तरह से वो जलूल बात करते रहते हैं। कुल मिलाकर शंकराचार्य को लेकर सियासत जारी है और शंकराचार्य माघ मेले में अपने बातों पर अड़े हुए हैं। अब सियासत का फायदा किसे होता है, ये देखने वाली बात है। आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। ये स्टोरी भेजी थी प्रयागराज से हमारे सहयोगी संतोष शर्मा ने। देखते हुए यूपी तक। नमस्कार।